दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने एक तरफ तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और बड़ी बड़ी आंखों से लोगों को जमकर डराया था कि लोग उस टाइम पर अपने घर से अंधेरे में बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। और आज फिल्म के रिलीज होने के इतने साल बाद भी जैस्मीन की वही डरावनी इमेज कई लोगों के दिलो दिमाग में आज भी बसी हुई है। वो एक बड़े से सुनसान घर में बड़े बड़े उड़ते हुए पर्दों के बीच में अकेले उनका यूं ही चलना और उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि एकटक किसी चीज को लगातार देखती रहती थीं। लेकिन ये सीन आज भले ही लोगों को डराने में नाकामयाब हों, लेकिन अगर हम 80 के दशक की बात करें, उन लोगों से पूछें जिनका बचपन 80 के दशक में गुजरा हुआ है और जिन्होंने बचपन में इस फिल्म को देखा है, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इन सारे डरावने सीन का उस टाइम पर लोगों के ऊपर कितना असर हुआ था। लेकिन जहां एक तरफ तो जैस्मिन ने लोगों को उस टाइम पर खूब जमकर डराया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग जैस्मिन की खूबसूरती और उनके हुस्न के दीवाने हो गए थे। जैस्मिन देखने में एकदम किसी गुड़िया के जैसी दिखती थीं। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके कान और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस लोगों के लिए एकदम किसी सपने की गुड़िया के जैसे थे। और जैस्मिन की इसी खूबसूरती ने उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को उनका दीवाना बना दिया था। लेकिन सन 1988 में आई फिल्म वीराना के बाद से जैस्मिन बॉलीवुड से एकदम गायब हो गई थीं। लेकिन आज इतने सालों बाद भी जैस्मिन के बारे में लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं और क्यों वो सन 1988 में फिल्म वीराना के बाद से बॉलीवुड से अचानक से गायब हो गई थीं। लेकिन उनके बारे में ये सारी चीज़ें अभी भी एक राज बनी हुई हैं। उनके बारे में आए दिन मीडिया में किसी आर्टिकल में या किसी वीडियो के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं जिसमें जैस्मिन के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सारी जानकारियों में से किसी भी न्यूज़ की एकदम पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बनाई गई हैं। तो इस वीडियो में हम जैस्मिन के बारे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। जैस्मिन के बारे में ज़्यादातर लोग सन 1988 में आई रामसे ब्रदर्स की एक सुपरहिट हॉरर फिल्म वीराना के बाद से ही लोग जानते हैं। और इसी हॉरर फिल्म के बाद से जैस्मिन उस टाइम पर यूथ के बीच में एक सेंसेशन बन गई थी। लेकिन जैस्मिन के बारे में ये बात शायद बहुत ही कम लोग या जैस्मिन के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लोग ही बस जानते होंगे कि जैस्मिन को बॉलीवुड में रामसे ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जैस्मिन को सबसे पहले बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस डायरेक्टर एनडी कोठारी ने सन 1979 में आई अपनी फिल्म सरकारी मेहमान से किया था, जिसमें जैस्मिन हमें विनोद खन्ना के अपोजिट नजर आई थी। और उनके अलावा फिल्म के अंदर अमजद खान, रंजीत, ओम शिवपुरी और विजू खोटे जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और फिल्म सरकारी मेहमान में काम करते वक्त जैस्मिन की एज बहुत ही कम, लगभग 16 साल के आसपास ही थी। जैस्मिन को सबसे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनडी कोठारी ने देखा था, जो कि इसके पहले सन 1972 में फिल्म नागपंचमी और सन 1974 में खोटे सिक्के जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे। और जैस्मिन से मिलने के बाद एनडी कोठारी भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और एनडी कोठारी ने एज अ डायरेक्टर सन 1979 में आई अपनी पहली फिल्म सरकारी मेहमान में विनोद खन्ना के अपोजिट जैस्मिन को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट करने का डिसाइड किया था। हालांकि जैस्मिन की फैमिली में से दूर दूर तक किसी का भी फिल्मों से कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी एनडी कोठारी के फोर्स करने की वजह से जैस्मिन इस फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुई थी। और फिल्म सरकारी मेहमान जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म से जैस्मिन को भी कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी। और जैस्मिन की उस टाइम पर एज भी कम होने की वजह से उन्होंने और ज़्यादा दूसरी फिल्मों के लिए ट्राई भी नहीं किया था। और इसके लगभग 5 साल बाद जैस्मिन हमें दोबारा से सन 1984 में एनडी कोठारी के द्वारा ही डायरेक्ट की गई फिल्म डाइवोर्स में भी विजेंद्र घाटगे के अपोजिट नजर आई थी। लेकिन सन 1984 में आई फिल्म डाइवोर्स की शूटिंग के दौरान ही जैस्मिन और विजेंद्र घाटगे की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और विजेंद्र घाटगे ने ही जैस्मिन को पहली बार इसी टाइम पर रामसे ब्रदर्स से मिलवाया था, क्योंकि विजेंद्र घाटगे इसके पहले सन 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की एक हॉरर फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। और रामसे ब्रदर्स भी सन 1984 में आई अपनी एक ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म पुराना मंदिर के बाद सन 1985 में एक दूसरी फिल्म वीराना के ऊपर काम करने वाले थे। और रामसे ब्रदर्स ज़्यादातर अपनी हॉरर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर की लोकेशंस के आसपास ही करते थे। और वीराना जैसी फिल्म बनाने का ख्याल भी उन्हें उस टाइम पर आया था जब वो महाबलेश्वर से एक बार मुंबई अपनी कार से वापस आ रहे थे। उस टाइम पर ठंडियों का टाइम था और हर तरफ काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। और उसी कोहरे के बीच में उन्होंने उस टाइम पर हाईवे पर एक चुड़ैल जैसी लड़की घूमते हुए देखी, जो कि पहाड़ में बनी एक गुफा से उन्हें निकलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि श्याम रामसे के हिसाब से वो लड़की शायद देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जहां एक तरफ उसकी खूबसूरती उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे सुनसान रास्तों पर उसका यूं अकेले घूमना उनको कहीं ना कहीं अंदर से डरा भी रहा था। और वो वहां पर बिना रुके ही मुंबई की तरफ चले गए।
लेकिन ये इंसिडेंट देखने के बाद उनके दिमाग में इस टॉपिक के ऊपर एक हॉरर फिल्म बनाने का ख्याल आया और इस किरदार को निभाने के लिए रामसे ब्रदर्स को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जरूरत थी। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसको इसके पहले भी किसी और फिल्म के अंदर लोगों के द्वारा कुछ खास नोटिस ना किया गया हो। और रामसे ब्रदर्स की इस किरदार के लिए ये सारी एक्सपेक्टेशंस जैस्मिन से मिलने के बाद खत्म हो गई थीं और रामसे ब्रदर्स ने अपनी अगली फिल्म वीराना के लिए जैस्मिन को साइन कर लिया था। और फिल्म वीराना उस टाइम पर सन 1985 और 86 के आसपास रिलीज होनी थी, लेकिन इसमें दिखाए गए कुछ बोल्ड सीन्स की वजह से ये फिल्म सेंसर बोर्ड में थोड़ी डिले होती चली गई और बाद में फाइनली सन 1988 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के बाद जैस्मिन रातों रात बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं और हर कोई बस जैस्मिन का दीवाना हो गया था और उस टाइम पर उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। और जैस्मिन जैसे ही फिल्म वीराना के बाद उस टाइम पर रातों रात एक सेंसेशन बन गई थी, वैसे ही जैस्मिन उस टाइम पर बिना किसी को बताए ही बॉलीवुड से एकदम रातों रात गायब भी हो गई थीं। और जैस्मिन के इस तरह से अचानक बॉलीवुड से गायब हो जाने के पीछे का राज आज तक किसी के सामने खुलकर नहीं आया है। इस बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस टाइम पर जैस्मिन के पास अंडरवर्ल्ड से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे थे, जिसमें उन्हें अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए धमकियां दी जा रही थीं। लेकिन जैस्मिन एक सीधे साधे घर की लड़की थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थीं। और इस चीज़ से बचने के लिए जैस्मिन उस टाइम पर रातों रात बिना किसी को बताए ही वहाँ से गायब हो गई थीं। इस बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैस्मिन ने उस टाइम पर अमेरिका के एक युवक से शादी कर ली थी और अभी वो फिलहाल न्यूयॉर्क में ही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैस्मिन अभी जॉर्डन में हैं और वहीं पर रहकर लोगों को योगा सिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का कहना है कि सन 1991 में एक कार एक्सीडेंट के दौरान जैस्मिन की डेथ हो गई थी। लेकिन जैस्मिन आखिरी बार सन 1990 में आई जितेंद्र की फिल्म हातिम ताई के अंदर एक छोटे से परी के किरदार में हमें आखिरी बार किसी फिल्म के अंदर नजर आई थी। और जैस्मिन का रोल इस फिल्म के अंदर इतना छोटा था कि लोगों के द्वारा शायद इसको नोटिस भी नहीं किया गया होगा। लेकिन इन सारी खबरों में जैस्मिन के एक्सीडेंट और उनकी डेथ की खबर सरासर गलत है। लेकिन उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड के द्वारा जैस्मिन को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आने में काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड की ऐसे किसी को भी धमकी देने वाली खबरें काफ़ी कुछ मीडिया में सामने आती रहती थीं। और ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस राम तेरी गंगा मैली फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ भी हुआ था और उन्होंने अभी सन 1989 के बाद नई फिल्मों को साइन करना बंद कर दिया था। हालांकि मंदाकिनी की बहुत सारी फिल्में सन 1989 के बाद भी रिलीज हुई थीं, लेकिन ये उनकी सारी फिल्में पहले ही शूट हो चुकी थीं। और मंदाकिनी को भी उस टाइम पर दाऊद इब्राहिम के साथ कई बार नोटिस भी किया गया था और इन दोनों की उस टाइम पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी सामने आई थीं। लेकिन जैस्मिन का केस इससे एकदम अपोजिट था। जैस्मिन रातों रात अचानक से गायब हो गई थीं और जैस्मिन के अचानक से ऐसे गायब हो जाने के बारे में उस टाइम पर जैस्मिन को ज़्यादातर जानने वाले लोगों को भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग तो उनके नाम को लेकर भी कंफ्यूज थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका रियल नाम जैस्मिन नहीं था, उनका रियल नाम कुछ और ही था। लेकिन रामसे ब्रदर्स ने फिल्म वीराना के अंदर उनको जैस्मिन के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये बात भी एकदम गलत है, उनका रियल नाम जैस्मिन ही था, क्योंकि सन 1979 में आई उनकी पहली फिल्म सरकारी मेहमान के अंदर भी उन्हें जैस्मिन के नाम से ही क्रेडिट दिया गया था। लेकिन उनका सरनेम क्या था, जैस्मिन धुन्ना या जैस्मिन भाटिया, ये बात कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन एक बार आगे चलकर सन 2017 में श्याम रामसे से एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू के दौरान न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे जैस्मिन के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। इस बारे में श्याम रामसे ने भी ज़्यादा नहीं बताया था। उन्होंने बस ये बताया कि वो उनके कॉन्टैक्ट में हैं और मुंबई में ही हैं, और उन्होंने बताया कि वो अब बॉलीवुड की चकाचौंध से एकदम दूर हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत ही जल्दी वो आपको हमारी अगली हॉरर फिल्म वीराना 3D के अंदर नजर आ सकेंगी। श्याम रामसे ने जैस्मिन के बारे में बस इतनी ही बात बताई थी। फिल्म वीराना को श्याम रामसे और उनकी बेटी सासा रामसे एक बड़े रूप में 3D में दोबारा से बनाने वाले थे। लेकिन आगे चलकर सन 2019 में श्याम रामसे की अचानक से डेथ हो जाने की वजह से फिल्म वीराना के 3D वर्जन के ऊपर एक ब्रेक लग गया था और ये फिल्म अब बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और जैस्मिन के बारे में भी श्याम रामसे को शायद पता था, और अगर वो आज जिंदा होते तो शायद जैस्मिन हमें दोबारा से देखने के लिए मिल सकती थी। लेकिन श्याम रामसे की डेथ के बाद जैस्मिन से लिंक की सारी कड़ियाँ टूट चुकी हैं और अब दोबारा से जैस्मिन भी हमें शायद ही कहीं नजर आ सकेंगी। लेकिन उनके फैंस आज भी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और आज भी नेट पर, यूट्यूब पर और हर कहीं पर जैस्मिन के बारे में थोड़ी सी भी सही जानकारी मिलने का वो इंतजार करते रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड की इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस के अचानक से ऐसे गायब हो जाने के पीछे का राज अब कभी खुल पाएगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उनकी फिल्म वीराना आज भी लोग केवल जैस्मिन की वजह से ही देखते हैं।
तो दोस्तों ये तो बात हुई जैस्मिन के बारे में और उनके बारे में इंटरनेट पर न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में। और हम खुद अभी जैस्मिन के बारे में और ज़्यादा जानकारी पता करने के लिए लगे हुए हैं और जैसे ही मुझे कोई नई जानकारी हाथ लगती है तो मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत जैस्मिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई सेलिब्रिटी से जुड़ी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।